मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बंगाल चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि बंगाल में राजनीति विकास के मुद्दों पर नहीं हो रहा, बल्कि थाली में रखे खाने को लेकर राजनीति हो रही है। अब ये तो सभी को पता है कि अमित शाह 15 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने खुले दिल से लोगों का धन्यवाद किया था बंगाल में उनका स्वागत करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो 15 दिनों तक बंगाल में रहेंगे, बंगाल के लोगों के बीच रहेंगे और उनके साथ ही रहेंगे। ऐसे में टीएमसी की तरफ से एक अजीबोगरीब ट्वीट किया गया था। टीएमसी ने स्वागत तो किया अमित शाह का, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक मेन्यू भी दिया है। इस मेन्यू में जो जो नाम शामिल है वो एक एक नाम नॉनवेज डिश की थी, जिसके बाद जमकर बवाल हो रहा है। अब आपको बता दें कि बंगाल वो राज्य है जो अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। वहां पर मेहमान भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन टीएमसी की इस ओछी हरकत ने एक सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है या फिर इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। लोग टीएमसी की तरफ से जो ये बयान जारी किया गया या फिर जो ट्वीट किया गया उसकी निंदा भी कर रहे हैं। निंदा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह प्योर वेजिटेरियन है, वो शाकाहारी है, वो नॉनवेज नहीं खाते। ऐसे में आप उनका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन नॉनवेज प्लेटर के साथ, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग भड़के हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बंगाल केवल नॉनवेज के लिए नहीं जाना जाता, बंगाल का खाना केवल नॉनवेज के लिए सीमित नहीं है। देश भर में बंगाली फूड्स शाकाहारी खाने के लिए भी जाना जाता है। उनकी क्विजीन में कई ऐसे वेजिटेरियन डिशेस है जो देश ही नहीं दुनिया में भी फेमस है। उसके बावजूद भी इस तरीके की ओछी हरकत जो टीएमसी ने की है, उसके बाद से लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि राजनीति अगर हम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का ये कौन सा तरीका है? क्या ममता बनर्जी के पास, क्या टीएमसी के पास सभी मुद्दे खत्म हो गए हैं? और इसी को लेकर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमित शाह प्योर वेजिटेरियन है, एक इंसान जो पूरी तरीके से शाकाहारी है, उसे जानबूझकर मांस मछलियों वाला मेन्यू देना और उसके साथ ही स्वागत करना, क्या ये तंज भरा नहीं था? और इसके साथ ही बंगाल की संस्कृति में शाकाहारी खाने की भी उतनी ही अहमियत है और शान है जितनी बाकी नॉनवेज खानों की है। लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी ने मेहमान नवाजी में ऐसी हरकत की है, जिसके बाद लोग चिढ़े हुए हैं। लोगों का यह कहना है कि ये बंगाल की संस्कृति है ही नहीं, और इसके साथ ही इसको सनातनियों से भी जोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक सनातनी, एक प्योर वेजिटेरियन, उसके आस्था के साथ, उसके भावनाओं के साथ टीएमसी खिलवाड़ क्यों कर रही है? जब एक व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, आप उसका इस तरीके से स्वागत करेंगे? और इसके साथ ही एक पुराने विवाद से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब से चुनावी प्रचार शुरू हुए थे, टीएमसी की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, झूठ और भय की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। टीएमसी की तरफ से यह कहा गया कि अगर बीजेपी बंगाल में आ जाती है तो यहां पर नॉनवेज को बैन कर दिया जाएगा, जबकि बीजेपी का फंडा क्लियर है, बीजेपी का एजेंडा क्लियर है कि मांस मछली को बंद नहीं किया जाएगा, बस जो अवैध तरीके से बूचड़ खाने चलाए जा रहे हैं उसी पर प्रतिबंध लगेगा, और जो धार्मिक स्थल है उसके आसपास मांस मछली की जो दुकानें हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा लोगों के खाने पीने से बीजेपी को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसी ओछी राजनीति करना कहां तक जायज है? आप बयानबाजी करिए, आप आरोप लगाइए, आप तमाम चीजें करिए, लेकिन इस तरीके की राजनीति ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आप एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तक भी सही था, लेकिन आपने किसी के धर्म को, किसी के आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये ट्वीट आप देख लीजिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें अमित शाह को टैग किया गया था। उसमें लिखा गया है कि 15 दिन के लिए अमित शाह रहने आ रहे हैं, ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। आगे ये लिखा गया कि बंगाल अपने जो भी पर्यटक है उनका खुले दिल से
स्वागत करते हैं। आप रहिए, जितने ज्यादा लंबे समय तक आपको रहना है आप रहिए, और बंगाली खाने को बिल्कुल भी आप कोई भी खाना ऐसा ना हो जो आप छूटे। इसके साथ ही थाली की तो फोटो दी गई, लेकिन एक स्पेशल मेन्यू का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें कि इस मेन्यू में जिन जिन डिशेस का नाम है वो एक एक डिश नॉनवेज है। एक शाकाहारी व्यक्ति को ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश करना टीएमसी की उस विभाजनकारी मानसिकता को उजागर करता है जहां वे बंगाल को एक संकुचित दायरे में बांधना चाहती है। ये सबको पता है कि ममता बनर्जी किस ओर उनका झुकाव है और कैसे वो किस तरीके की पॉलिटिक्स बंगाल में करती है, और इसी से उनकी ये विभाजनकारी राजनीति साफ तौर पर दिख रहा है। अगर ये किसी व्यक्तिगत राय थी, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि पार्टी की तरफ से बयानबाजी की जाती है, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये कह के किनारा कर लेते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी थी, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट से पोस्ट किया गया था। अब आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमित शाह बंगाल आए हों, बंगाल के लोगों के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया हो। इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं, चाहे हम 2001 की आज से पहले की जो चुनाव हुए थे उसका जिक्र कर ले या फिर 2017 की जिक्र कर ले, अमित शाह कई बार बंगाल आए हैं। बंगाल के लोगों के बीच खुद उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, उनके मेहमान नवाजी की तारीफ की हो। जहां एक तरफ बंगाल की आम जनता दिल खोलकर अमित शाह के स्वागत में खड़े हैं, अमित शाह का जो आगमन है उसको लेकर तमाम तैयारी उत्सुकता लोगों में देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो प्रदेश की मुखिया है। राजनीति अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके प्रदेश में कोई मेहमान आए, देश के गृह मंत्री आए, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्य बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है।